होना चाहिए इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, इस टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं। ये सभी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए तथा सभी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयुक्त टॉपिक है और 10वीं 12वीं के लिए तो इसका विशेष महत्व है। तो आज के इस वीडियो में हमें क्या सीखने के मिलेगा? संधि का अर्थ, अर्थात संधि किसे कहते हैं। विच्छेद का अर्थ, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि के भेद और संधि के उदाहरण। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हमें डिस्कस करना है, महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हमें सीखना है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि संधि का अर्थ क्या होता है। वैसे संधि शब्द का अर्थ, मीनिंग होता है मेल या जोड़। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती है और उनके मिलने से जो नया रूप धारण कर लेती है, उस ध्वनि समूह को संधि कहा जाता है। जैसे हिम, धन, आलय, हिमालय। यहाँ हिम शब्द का म का अ और आलय का आ मिलकर, अर्थात हिम का अ और आलय का आ, ये दोनों ध्वनियां मिलकर एक नया शब्द बना है, एक नया ध्वनि समूह बना है, हिमालय। तो ये हो गया संधि का अर्थ। उसके बाद देखते हैं विच्छेद, क्योंकि परीक्षा में दोनों पूछे जाते हैं आपको। एक तो संधि पूछी जाती है और उसी कॉलम में विच्छेद भी पूछा जाता है। विच्छेद का मीनिंग ये है कि जब किसी संदिष्ट शब्द को, अर्थात संधि से बने शब्द को अलग अलग किया जाता है, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। पहले इसमें हमने देखा संधि, वहां पर जोड़ा जाता है। तो यहाँ विच्छेद में जो नया शब्द बना हुआ है, संदिग्ध शब्द बना है, संदिष्ट शब्द बना है, उसे अलग किया जाता है, उसे विच्छेद कहा जाता है। जैसे महात्मा, महात्मा ये एक संदिष्ट शब्द है। संदिष्ट शब्द का मतलब क्या होता है? जो संधि से बना हुआ है। महात्मा, इस शब्द का विच्छेद क्या होगा? महा, धन, आत्मा। महर्षि, महा, धन, ऋषि। ये हो गया विच्छेद। अभी हमने संधि किसे कहते हैं ये सीखा है, विच्छेद किसे कहते हैं ये भी सीखा है। उसके बाद हमने देखना होगा संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। आइए इस एक एक संधि को हम अच्छे से समझते हैं। पहला स्वर संधि। तो स्वर संधि की भाषा, परिभाषा की हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो हम यूँ कह सकते हैं, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पर स्वर के बाद स्वर आने पर जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात जो शब्दांश होता है उसका अंतिम भाग भी स्वर होता है और जो नया शब्द आएगा उसका पहला भाग भी स्वर होता है। स्वर के साथ स्वर मिलकर जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे हिम, धन, आलय। यहाँ म का अ और आलय का आ, ये शब्द बनकर नया शब्द बना आ। तो हिम, धन, आलय, हिमालय बना। विद्यार्थी, यहाँ विद्या का द्या का आ और अर्थी का अ, अर्थात आ, धन, अ, ये मिलकर शब्द बना विद्यार्थी। तीसरा देखिए विद्यालय। यहाँ विद्या का आ और आलय का आ, ये बन मिलकर नया शब्द बना, नया ध्वनि समूह बना विद्यालय। यह क्या आ, ये भी स्वर है और आ, ये भी स्वर है, इसलिए ये स्वर संधि है। अब हिंदी व्याकरण में आपको जैसे ये बात तो पता होगी कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है और 44 व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन का आपको आइडिया होगी, कल्पना होगी, ये समझकर आपको ये ध्यान में रखना है। स्वर के साथ अगर स्वर आता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे देखिए
एक और शब्द देखिए, एक और संधि देखिए, स्वर संधि का उदाहरण नरेश। यहाँ नर का नर अ और ईश का ई अर्थात अ धन ई, इससे बना ए, तो नया शब्दांश बना नरेश। नरेश शब्द का संधि हो गई। उसके बाद चौथा एग्जांपल यहाँ पे देखिए महेंद्र। महा हा का आ और इंद्र, इंद्र की ई, आ धन ई, शब्द बना महेंद्र। यहाँ ब्रैकेट में आपको वो अच्छे से समझाया गया है, उसको आपको अच्छे से समझना है। तो इस स्लाइड से हमें क्या पता चला? इस स्लाइड से हमें ये पता चला कि स्वर के साथ जब स्वर आता है तो वह स्वर संधि होती है। और एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, उपदेश, ज्ञानोपदेश। ज्ञान धन उपदेश, न का अ और उपदेश का उ, ये दोनों बनकर ओ बना, इसलिए ज्ञानोपदेश। उसके साथ देखिए यहाँ पर एक शब्द और आपको बता दूं, स्वागत। सु, सु धन आग, आगत, स्वागत। सु का उ और आगत का आ, ये मिलकर शब्द बना स्वागत। जहां पर स्वर के साथ स्वर जुड़ जाता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। उसके साथ देखिए दूसरी संधि आती है व्यंजन संधि। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर्ण होते हैं और फिर बाकी व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पर व्यंजन संधि की क्या विशेषता है? व्यंजन के बाद स्वर आने से या व्यंजन के बाद व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद फिर व्यंजन आकर जो परिवर्तन होता है व्याकरण में उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अर्थात व्यंजन धन स्वर व्यंजन संधि या व्यंजन धन व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, अभिसेवक। अभी भ, भ व्यंजन है और उसके सेवक से भी स भी व्यंजन है, इसलिए अभिषेक ये जो संधि बनी ये व्यंजन संधि है। दूसरा दिग्गज। दिग्गज में दिक अ आधा है, उसके बाद गज, तो ये दोनों भी व्यंजन होने के कारण क और ग, ये दिग्गज। जगत ईश, जगदीश। सम धन सार, संसार। म, सम का म भी ये व्यंजन है और स ये भी व्यंजन है, इसलिए व्यंजन के साथ व्यंजन आया, इसलिए ये व्यंजन संधि हो गई। तो व्यंजन संधि किसे कहा जाएगा? व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए, वहां पर व्यंजन संधि होती है। उसके बाद तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की क्या विशेषता होती है? विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वहां विसर्ग संधि होती है। अर्थात विसर्ग चिन्ह के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, ये विसर्ग संधि होती है। जैसे उदाहरण देखिए, मन धन बल, मनोबल। म के बाद क्या आया है? मन शब्द जो आया तो न के बाद आया है विसर्ग और फिर उसके साथ शब्द जुड़ा बल, इसलिए मनोबल। दूसरा शब्द है मनोरथ। मन, न के बाद विसर्ग है और फिर उसके बाद रथ शब्द है, र शब्द है, विसर्ग के साथ र अर्थात र है व्यंजन, इसलिए मनोरथ ये विसर्ग संधि है। निश्चय, निश्चय शब्द में नी के बाद विसर्ग आया और फिर धन प्लस चय, ये नया शब्द बना निश्चय, इसलिए निश्चय ये विसर्ग संधि है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने संधि किसे कहते हैं, विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के जो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसे
सीखने की कोशिश की है, इसे सीखा है। उसके बाद आपको बता दूं, ये स्वर है। आपको संधि समझने के लिए स्वर और व्यंजन का पता होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अंतिम अंतिम कहाँ मैंने आपको ये स्लाइड आपको बताई है, ये स्वर है और व्यंजन है। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह इस वीडियो में स्वर और व्यंजन, उसके साथ संधि किसे कहते हैं, ये अच्छी तरह से आप सीख गए होंगे। इसी आशा के साथ एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके अपने होना चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आज के वीडियो कैसे लगा, या नए किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए, इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।